All right, just a day after showdown over a shopkeeper being assaulted in Bengaluru, protests now peak right outside the shop. The protesters chanting Jai Shri Ram. We cut across to Anagha joining us more on that. Anagha, tell us more on the protests that have erupted in Bengaluru right outside that shop where the man was beaten up because he was allegedly playing a bhajan. Give us more. Jai Shri Ram chants being raised outside that shop. Where's that locality? You have protesters behind you. Bring us voices. Well, Nabila, there's a huge protest that is underway over here. You can see a lot of Hanuman flags, Jai Shri Ram flags. There are close to 500, 600 people here. Every is in this particular lane that is Nagarpete. As my cameraman Madhu is showing you, that's the amount of crowd that has gathered here just in this narrow lane. Everybody, every single businessman in Chickpete has gathered here chanting Jai Shri Ram slogans. In fact, I'm just joined by one of the residents of Chickpete. He has been here since morning chanting Jai Shri Ram and Hanuman Chalisa. Sir, all of you have gathered here in this. Sir, all of you have gathered here in this lane. Tell us about your cause. All of you have, they're now chanting slogans of Modi. Sir, tell us what is happening. Sir, why are you protesting today? मैडम, ये इंटरनेशनल साजिश लग रही है. जिन्होंने भी ये कृत्य किया है, ये इंटरनेशनल साजिश किया. इसके पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश वालों का हाथ है. इसके लिए सीबीआई इंक्वायरी करनी चाहिए. नहीं सर, कल एफआईआर में 3 और हिंदू लोगों को भी अरेस्ट किया है. वो 2 हिंदुओं के नाम से अरेस्ट किया है, जिसे कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया है. जब तक कल्प्रिट को अरेस्ट नहीं करेंगे, ये हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहेगा. सर, अगर हनुमान चालीसा चल रहा था तो हिंदुओं को क्यों मारा? करेंगे अभी हम. अब हनुमान चालीसा करेंगे हम. हमारे को हनुमान चालीसा करने के लिए कौन रोकता, हम भी देखेंगे. सर, आपका ये दोस्त बोल रहे कि गलत नाम डाला है एफआईआर में. एफआईआर में गलत नाम डाला है और 2 गलत नाम है. दूसरों को नाम जो उनको अरेस्ट करके बता रहे हैं, वो अरेस्ट नहीं किया गया है और पुलिस ने 2-3 दिन में छोड़ भी देगी. जिन जिहादियों द्वारा इस भाई पे अटैक किया गया है, इन्हीं जिहादियों ने अपने मारवाड़ी भाई पे 7-8 दिन पहले अटैक किया था चाकू से, और थाने में वो भाई गया था लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की थी. ये एक गैंग है जो है वो हिंदुओं को टारगेट करती है. आपका डिमांड अभी क्या है सर? क्या चाहते हैं पुलिस? जो गैंग है, इस गैंग से जितने भी जुड़े हुए लोग जिहादी है, उन सबको अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजा जाए. कठोर, क्योंकि ये जिहादी लोग है, कट्टरवादी लोग है, जो हम हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश कर रहे हैं करके. और इस भाई पे जो हमला हुआ है वो हनुमान चालीसा को लेकर ही एफआईआर में हिंदुओं का नाम भी है सर. तरुण, रोहित, दिव्यांश हिंदुओं भी है. मैं उधर ही था मैडम. 6 बजे उसके ऊपर अटैक हुआ है. फिर हम थाने में गए, वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है. 5 घंटे तक हम वहाँ पे धरना किया है. उसके बाद में वो सर्कल इंस्पेक्टर आते हैं और उनसे बातचीत होती है और प्रेशर पड़ता है, फिर एफआईआर दर्ज होती है. और एफआईआर में नाम भी है वो उल्टे डाले जाते हैं और गलत है वो लिखा जाता है. फिर दबाव डालते हैं, तब एफआईआर है वो सही तरीके से डालते हैं. ये सब गलत है. हाँ, ये सब उनके लिए डाल जाता है. और इन जिहादियों द्वारा 1-2 घंटे बाद में पोस्ट डाली गई है कि आज तो हम जेल में, कल बेल पे, फिर वही खेल. इस प्रकार की पोस्ट भी की गई है, वो मेरे पास स्क्रीनशॉट है. हाँ. Well, Nabila, that's the kind of protest that's happening here. People are breaking out into chants of Modi, chants of Jai Shri Ram, and a few of them are also chanting Hanuman Chalisa. They're alleging that the names in the FIR has been twisted, but we really don't know, if there's any truth to it. Only the police can answer this. But as of now, the other 3 accused are on the run. They are yet to be arrested.